नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किस्मत के ऊपर है, तो लास्ट तक सुने। आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार कहानी जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ। इससे तो बेहतर है। यह कहकर वह दिया बुझ गया कि मैं बुझ जाऊं। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया जो भाईचारे का था वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वो 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का। वो दिया था आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। अजीब खेल है। ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राह दिखाता भी वही है। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उससे रूठा रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा करती थी। रामू भी खेतों में और छोटे मोटे काम करके अपनी माँ की मदद करता था, लेकिन कभी भी उन्हें 2 वक्त की रोटी आसानी से नसीब नहीं होती थी। गांव के लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि इस लड़के के भाग्य में सुख नहीं लिखा। रामू यह बातें सुनता तो उसे दुख होता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था और हमेशा अपनी मेहनत में लगा रहता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रामू और उसकी मां भी भूखे रहने लगे। गांव के जमींदार ने घोषणा की कि जो कोई भी उसके सूखे खेत में कुआं खोदकर पानी निकाल देगा उसे वह ढेर सारा धन देगा। गांव के कई मजबूत और अमीर लोगों ने कुआं खोदने की कोशिश की, लेकिन कड़ी धूप और पथरीली जमीन के कारण वे जल्द ही थक गए और हार मान ली। रामू ने भी यह सुना और अपनी मां से आज्ञा लेकर कुआं खोदने चला गया। रामू कमजोर था, लेकिन उसमें गजब की लगन थी। वह सुबह से शाम तक कड़ी धूप में कुआं खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यह गरीब लड़का अपना भाग्य बदलने चला है। क्या यह कभी सफल होगा? कई दिन बीत गए। रामू लगातार खोदता रहा। एक दिन जब वह थककर चूर हो गया था और लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी उसकी कुदाल किसी नरम चीज से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह पानी का स्रोत था। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार भी दौड़कर आए और रामू को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रामू को ढेर सारा धन दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। उस धन से रामू और उसकी मां की गरीबी दूर हो गई। उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया और कुछ जमीन खरीदी। रामू ने उस जमीन पर खेती की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और उनके पास कभी अनाज की कमी नहीं हुई। गांव के वही लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। वे कहने लगे, देखो, इस लड़के ने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दिया। लेकिन रामू हमेशा विनम्र रहा। वह कहता, यह मेरी मेहनत और मां के आशीर्वाद का फल है। भाग्य तो बस एक संभावना है, उसे साकार तो हमें अपनी मेहनत से ही करना पड़ता है। समय बीतता गया। रामू एक सफल किसान बन गया। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की।
उसने एक धर्मशाला बनवाई जहां राहगीर मुफ्त में रुक सकते थे और एक पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने रामू की कहानी सुनी और उससे मिलने गया। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि भाग्य से बढ़कर कर्म होता है। भाग्य तो एक खाली बर्तन की तरह है जिसे तुम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से भर सकते हो। तुम्हारा भाग्य पहले खराब था क्योंकि तुम्हारे पास साधन और अवसर नहीं थे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से नए अवसर बनाए और अपने भाग्य को बदल दिया। रामू ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन का सार माना। वह हमेशा मेहनती और दयालु बना रहा और उसने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने हमेशा यह याद रखा कि सच्ची दौलत मेहनत और अच्छे कर्मों में ही है और भाग्य तो बस उनका एक परिणाम है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य निश्चित रूप से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह हमारी मेहनत, लगन और अच्छे कर्मों से बढ़कर नहीं है। जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं और कभी हार नहीं मानते, वे निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। रामू ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि कर्म ही भाग्य है। भाग्य का लिखा अगले जन्म में पूरी तरह से मिट जाता है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें कर्म के प्रकार और उसके फलने की प्रक्रिया को देखना होगा। हिंदू धर्म में कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं: संचित कर्म, संचिता कर्मा। यह हमारे पिछले सभी जन्मों के कर्मों का संचित भंडार है। यह इतना विशाल है कि एक जन्म में इसका पूरा फल भोगना संभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। यही वह भाग है जिसे अक्सर भाग्य का लिखा कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों, सुख दुख और महत्वपूर्ण घटनाओं को निर्धारित करता है। इसे भोगना ही पड़ता है और इसे वर्तमान जन्म में पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है या इसका कुछ हिस्सा अगले जन्मों तक भी जा सकता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाना कर्मा या आगामी कर्म, आगामी कर्मा। यह वह कर्म है जो हम इस वर्तमान जीवन में करते हैं। इन कर्मों का फल या तो इसी जन्म में मिल सकता है या यह संचित कर्म में जुड़कर भविष्य के जन्मों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। प्रारब्ध कर्म का क्या होता है? माना जाता है कि प्रारब्ध कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में भोगना तय है, वह इसी जन्म में समाप्त होता है। हालांकि यदि इस जन्म में पूरे प्रारब्ध कर्म का फल नहीं भोगा जाता है, तो उसका कुछ अंश अगले जन्म में भी जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने इस जन्म में कैसे कर्म किए और अपने प्रारब्ध को किस तरह भोगा। संचित कर्म का क्या होता है? संचित कर्म का विशाल भंडार अगले जन्मों में हमारे भाग्य को प्रभावित करता रहता है। क्रियमाण कर्मों के जुड़ने से यह और भी जटिल होता जाता है। क्या कर्म मिट सकते हैं? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों, तपस्या, प्रायश्चित और ईश्वर की भक्ति से नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और नए सकारात्मक कर्म संचित किए जा सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से कर्मों के बंधन से मुक्ति, मोक्ष भी संभव है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए भाग्य का लिखा, जो कि मुख्य रूप से प्रारब्ध कर्म है, अगले जन्म में पूरी तरह से मिट जाए, यह कहना मुश्किल है। इसका कुछ हिस्सा समाप्त हो सकता है यदि उसे इस जन्म में पूरी तरह से भोगा जाए, लेकिन संचित कर्म और इस जन्म के नए कर्म अगले जन्म के भाग्य को आकार देते हैं। निष्कर्ष: भाग्य का लिखा, प्रारब्ध कर्म अगले जन्म में पूरी तरह से नहीं मिटता। यह हमारे कर्मों के जटिल जाल का एक हिस्सा है जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य को प्रभावित करते हैं और पिछले कर्मों का फल हमें वर्तमान में मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति ही इस कर्म चक्र और भाग्य के बंधन से मुक्ति का अंतिम उपाय है। यह माना जाता है कि हमारा भाग्य जटिल रूप से हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। कोई एक व्यक्ति या शक्ति विशेष रूप से बैठकर हमारा भाग्य नहीं लिखता, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों के संचित प्रभाव से आकार लेता है। इसे समझने के लिए कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। कर्म का सिद्धांत:
हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ है क्रिया। यह माना जाता है कि हर क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, उसका एक परिणाम होता है जो वर्तमान या भविष्य के जन्मों में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अच्छे कर्म सकारात्मक फल देते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक फल देते हैं। संचित कर्म, संचिता कर्मा, यह हमारे पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा, यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। इसे अक्सर भाग्य का लिखा कहा जाता है क्योंकि यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को काफी हद तक निर्धारित करता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाना कर्मा, अपने कर्मों के माध्यम से हमारे पिछले कर्मों ने हमारे वर्तमान भाग्य की नींव रखी है और वर्तमान में किए जा रहे कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को आकार दे रहे हैं। यह वह कर्म है जो हम इस वर्तमान जीवन में करते हैं। ये कर्म भविष्य के प्रारब्ध को प्रभावित करते हैं। तो हमारे भाग्य को कौन लिखता है? सीधे शब्दों में कहें तो हम स्वयं ही अपने भाग्य के लेखक हैं। हालांकि कुछ संदर्भों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, जो सृष्टि के देवता हैं, ने जन्म के समय हमारे भाग्य को लिख दिया था। यह प्रारब्ध कर्म के उस हिस्से को संदर्भित कर सकता है जिसे इस जन्म में भोगना तय है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।